हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो परिणाम एकेडमी के 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम 9th क्लास का पूरा मैथ्स कवर कर रहे थे, जिसमें से हम 1.1, 1.2 एक्सरसाइज जो थे उसको कवर कर चुके थे। उसके बाद हम 1.3 में लगभग 6 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब उसके आगे हम देखेंगे 7th क्वेश्चन को। उसके बाद आज ये हमारा जो 1.3 है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो इसके आगे जो भी थ्योरी होगी, थ्योरी पढ़ के फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे थे कौन सा, अब 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए बुक और कॉपी लेके बैठिए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। क्या लिखा है कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार में अनावासी अनावर्ती हो। ऐसे 3 संख्याएं लिखना है कि जिसके प्रसार में अनावासी अनावर्ती हो। अनावासी अनावर्ती भी पढ़ाए थे, अनावासी अनावासी अनावर्ती। बताओ आप सभी लोग क्या होता है अनावासी अनावर्ती। अनावर्ती, अनावासी अनावर्ती क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। ठीक है, तो इसको अनावासी अनावर्ती हम उसको बोलते हैं जो पॉइंट के बाद, जो दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वो रिपीट भी ना हो और खत्म भी ना हो, उसको हम अनावासी अनावर्ती बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अनावासी अनावर्ती बोलते हैं। अब इसमें दिया गया है कि हमको 3 ऐसी संख्या बताना है, 3 हमको ऐसी संख्या बताना है जो अनावासी अनावर्ती हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो कैसे नहीं बताएंगे हम उसको, हम किस तरह से बताएंगे। जैसे कि अगर हम पहला ले, पहली संख्या ले जिसमें 3 संख्या बोला, 3 संख्या इसको बताना है। लेकिन अगर हम पहली संख्या ले तो पहली संख्या कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। पहले 0 पॉइंट लगा दो, फिर उसके बाद जैसे कि 10 लिख दिए, उसके बाद 100 फिर लगा दो। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 लगा दो, फिर क्या करोगे 1 4 टाइम्स 0 लगा दो। ठीक है, फिर 1 5 टाइम्स 0 लगा दो। ठीक है, ये ऐसे ही क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कभी खत्म भी नहीं होगा। और प्लस क्या होगा, ये बार बार नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, अनावासी अनावर्ती। ठीक है, जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन ले, दूसरा जो हमारा जिसमें 3 पूछा है, जिसमें से ये 1 हो गया। दूसरा अगर हम ले तो मान लो कि 0.150 ले लिया। ठीक है, 0.150, उसके बाद 0.1500। ठीक है, उसके बाद 0 पॉइंट है 150 1500 15000 15000 15 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये ऐसे ही कंटिन्यू कर दोगे। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब अगर तीसरा ले, इसमें तीसरा अगर ले तो क्या हो जाएगा, मान लो 6.20। ठीक है, 6.20 200। ठीक है, 2000। ठीक है, 2 4 टाइम्स 0। ये है हमारा क्या है, अनावासी अनावर्ती। ठीक है, अनावासी अनावर्ती ये है हमारी संख्या है। ठीक है, दशमलव प्रसार में अनावासी अनावर्ती संख्या ये तीनों हो गए। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाएंगे कि 0 पॉइंट लगा दो, 0 या कोई भी नंबर लिख सकते हो, उसके बाद पॉइंट, फिर वो नंबर लिखो, जैसे 10 लिख दिए 10, उसके बाद फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे ही बढ़ाते जाओ। 150 है, 1500 है, फिर कितना है 15,000 है, ऐसे कंटिन्यू बढ़ा दोगे। और जैसे 6.20 है, फिर 200 है, फिर 2000 है, फिर 20,000 है, ये ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और ये कभी खत्म भी नहीं होगा। और प्लस क्या है, कभी रिपीट भी नहीं होगा। तो ये इसको क्या कहते हैं, अनावासी अनावर्ती। ठीक है, ये हमारा था 7 क्वेश्चन। समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, देखो ये जो हमारा, उसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर
8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याएं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और क्या किया दिया है कि 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच, 9/11 के बीच, 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बताना है हमको? देखो, ये दो संख्याएं दिए गए हैं, जो ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब इसके बीच में जो हमारा अपरिमेय संख्या आएगा उसको हमको ज्ञात करना है, उसको हमको बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हमको अपरिमेय संख्या इसके और इसके बीच में निकालना है, 5/7 और कितना 9/11 के बीच में कितनी, ये जो कितनी, मतलब कितनी नहीं पूछा, लेकिन इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या बताना है। तीन परिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या बताना है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या बताना है हमको, और कितनी बताना है? 3। हालांकि इसमें तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इसमें कितना पूछा है? 3। तो आपको 3 ही बताना है कि 3 अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी। तो ये दोनों तो क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बीच में कैसे निकालेंगे? देखो, इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे। 7 को अगर 7 से अगर 5 में डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा? पहले 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे कितना हो गया? 50। कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 7 49, है ना, 49 हो गया। उसके बाद 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दोगे, ठीक। अब ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, 1 बार में। ये कितना हो गया? 7, ठीक है, 7 हो गया। अब इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। फिर कितना आ जाएगा? दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दो, ठीक। अब ये कितना आ रहा है? ये कितना आएगा? ये आएगा फिर 1 बार। फिर ये क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, कितना? 0.711 ये बार लगा दिए, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे ये इतना आया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे? उसको पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते हैं तो कितना आ जा रहा है? 0.71 बार, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? पहले तो पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, ठीक है। कितना हो गया? 88, 11 88, ज्यादा बढ़ा 99 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दोगे, जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ये होगा 2, ये क्रॉस, है ना, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दोगे। अब ये कितना हो जाएगा? 11 को अगर 20 में डिवाइड कितनी बार में? 1 बार में। 11 1 के 11। उसके बाद जब इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा कितना? 9। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दो। अब यही बार बार क्या होगा? 8 9 बार बार रिपीट होगा, 8 1 बार बार रिपीट होगा, 0.8181 बार बार रिपीट होगा। अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्या? इनको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ये डिवाइड करने पे इतना आ गया। अब जानते हो कि बार बार जो रिपीट होता है, जो संख्याएं बार बार रिपीट होता है वो परिमेय संख्याएं होती है ना। जो बार बार रिपीट नहीं होता और खत्म भी नहीं होता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएगी
वो बताना है। देखो कैसे निकालोगे, 3 संख्याएं हमको निकालना है। ये ले लो 0.71, ठीक है, 711 ले लो, ठीक है, इतना ले लो। उसके बाद क्या करो, 0 लगा दो, ठीक है, 0 लगा दो, ठीक। फिर कितना 171100 लगा दो, 71100 लगा दो, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हमारा अपरिमेय संख्या हो रही है, ठीक है। और ये किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, ये इसके बीच में आएगा और प्लस क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी, समझ गए, इसके बीच में आएगा और अपरिमेय संख्या होगी। ये आपके आंसर में दूसरा भी दे सकता है, हालांकि ये भी हो सकता है और दूसरा भी दे सकता है, तो ठीक है। तो या तो फिर इसको और ये भी लिख सकते हो, इसको ना लिख करके बल्कि ये लिख लो, 71 है, समझो 71 है तो इसको 75 कर लो, 75 कर लो, और यहाँ पे 81 है, ठीक है, 81 और 71 के बीच में होना चाहिए, तो 75 आ रहा है, 75 को ये 0 लगा दो, फिर 7500 75000, ठीक है, 75 4 टाइम्स 0, ठीक है। ये संख्याएं क्या होगी, इस किसके बीच से आएंगे, इन दोनों के बीच में आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा, इसी को हमें और क्या बोले थे अभी, इसी को अभी हम बोले थे क्या, अनावासी अनावर्ती संख्या बोले थे। और जो अनावासी अनावर्ती संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय 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 संख्या हो गई, ठीक है। अब इसी तरह हमको 3 निकालना है। अब यहाँ पे ले सकते हो 0.76 भी ले सकते हो, ये 7600 76000, ठीक है, 76 4 टाइम्स 0, ठीक, ये ऐसे कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और तीसरी संख्या एक और निकाल दे रहे हैं, 0.77 ले रहे हैं, ठीक है, 77 ले रहे हैं। उसके बाद एक सिंगल 0 पहले कर लो, फिर 700 77 000 77 4 टाइम्स 0, ये क्या है, कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 संख्या, ठीक, समझ में आया। क्या करते हैं, ये जो इन दोनों के बीच में पूछा है इसको डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करने के बाद जो आया, अब यहाँ पे ले लो 71 और ये क्या है 81 है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या आएगा, 75 72 73, ये सारे आएगा। अब इसके बीच में 0 लगा सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे 0 लगा के बार बार रिपीट कर सकते हो, ठीक। तो जैसे कि ये किए, ये सारे जो संख्याएं किए ये किए हैं, तो ये क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या हो रही है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में कितने 5th क्वेश्चन दिए गए हैं। 5th क्वेश्चन में उसमें पूछा गया है, बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे चेक करेंगे कि कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पहली जो संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट 23। उसमें जो पहली संख्या दिया गया है स्क्वायर रूट 23 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, बताना है, वो पता करना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, पता करना है, ठीक। तो कैसे पता करेंगे, देखो 9th में सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है, इसमें बताना है अपरिमेय और परिमेय के बारे में, कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय और परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। तो पहला अगर देखें तो क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट 23 जो है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। सबसे पहली बात, ये जो संख्या दिए गए हैं ये संख्या अगर हमारा अभाज्य है, क्या हो, अभाज्य हो, तो वो क्या होती है, एक भाज्य होती है, एक अभाज्य होती है, जिसको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अगर ये हमारा प्राइम नंबर है, अगर ये हमारा प्राइम नंबर है तो वो कभी अगर स्क्वायर रूट के अंदर
स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये हमारा प्राइम नंबर है तो वो कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, वो कभी परिमेय नहीं हो सकता। तब वो क्या हो सकता है, वो अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है ना, बल्कि होता है। ठीक है, वो संख्याएं अपरिमेय होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारा 23 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सीधा देख के बता दोगे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ गए? अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जा रहा है, क्या प्राइम नंबर आ जा रहा है, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं पता है, सबसे पहले ही बताए थे, पहले ही क्लास में, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड एक हो या फिर वो खुद स्वयं एक हो या फिर खुद स्वयं होता है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि अगर हम ले 2, अगर 2 ले ले तो इसका क्या है, 1 है, ये क्या है, 1 है, और ये खुद 2। ठीक है, ये खुद 2 और ये 1, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो ये क्या है हमारा प्राइम नंबर। ये देख लो, मान लो कि 7 ले लिए, 7 और किसी से कटेगा नहीं, 1 से कटेगा और 7 खुद से कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब अगर स्क्वायर रूट 7 आ जाता तो ये हमारा अपरिमेय संख्या थी। ठीक है, ये हमारा क्या थी, अपरिमेय संख्या थी। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब दूसरा क्वेश्चन जो है 9th नंबर का, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्वायर रूट दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, स्क्वायर रूट 2 to 5, स्क्वायर रूट 2 to 5 वो अपरिमेय है कि परिमेय, अपरिमेय है कि परिमेय। अगर इसको देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, ये है किसका, 15 का स्क्वायर। अगर 15 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना होगा, 225। जब ये 15 का स्क्वायर है 225, तो ये क्या है, अगर इसको ये 15 का स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1/2। ठीक है, जब हम 2 × 1/2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। तो 15 की पावर 1 मतलब 15। अब ये 15 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0, p बराबर 0 भी नहीं है, और प्लस क्या है, p और q एक पूर्णांक संख्या भी है, तो 15 और एक पूर्णांक संख्या भी है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये जो संख्याएं हो गई, ये जो संख्या हो गई हमारा क्या हो गई, परिमेय संख्या। ये जो संख्या हो गई हमारा परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे 225 है, 225 का स्क्वायर अगर किया जाए तो कितना है, 15 का स्क्वायर होता है, मतलब 225 का किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। और इसका 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 15, और 15 एक हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके आगे देखेंगे, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका अगला वाला जो दिया गया है, थर्ड नंबर क्या दिया गया है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखिए। थर्ड नंबर दिया गया है 0.37, उसके बाद क्या दिया है 96। ये बताना है हमारा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पॉइंट वाला बताए थे,
पॉइंट वाला परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बताया था इसके पहले क्लास में, जो थ्योरी बताया गया था उसमें परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या एक्सप्लेन किया गया था। तो इसको क्या करोगे, बताओगे क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, कमेंट करो, ये बताओ परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। देखिए क्या था कि परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो क्या हो, या तो खत्म हो जाए या तो बार बार रिपीट हो, दशमलव के बाद या तो खत्म हो जाए या फिर बार बार रिपीट हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं, दशमलव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसकी डिफिनेशन में बात कर रहे हैं कि दशमलव के बाद अगर क्या हो, खत्म हो जाए या फिर बार बार वही संख्या रिपीट हो जिसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय किसको कहते हैं, जिस जो खत्म भी ना हो और बार बार रिपीट भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद बार बार रिपीट भी ना हो और खत्म भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे जो दे रहा है, यहाँ पे तो क्या दे रहा है, पॉइंट के बाद एक समय आता है कि ये खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो मतलब कि ये क्या हो गया हमारा तो हमारा ये हो गया परिमेय संख्या, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद हमारा उसके बाद कौन सा, चौथा क्वेश्चन जो दे रहा है, चौथा क्वेश्चन तो अब तो बता ही दोगे, अब तो इसको बता दोगे, सेम ये थर्ड पे ही जो एक्सप्लेन किया अभी वही है। क्या दिया है, 7.478 ऐसे ही कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 7.478 बार। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। अभी बोले जस्ट कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, दशमलव वाले को, कि अगर या तो खत्म हो जाए या तो बार बार वो संख्याएं बार बार रिपीट हो या उसके ऊपर बार लगा हो, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अब ये उसके ऊपर क्या है, बार लगा है, तो मतलब कि ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक, समझ गए। उसके बाद फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा है कि 1.10 100 100 1000 1410 ये क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें बताना है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अभी जस्ट इसी की डिस्कशन शुरू से, मतलब 7 से 7-8 नंबर से ये कंटिन्यू यही चल रहा है। तो इसको आप बता दोगे ना क्या होगा, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, बताओ जल्दी 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 कमेंट करो। देखो ये क्या हो रहा है, संख्याएं रिपीट भी नहीं हो रही है और ना ही खत्म हो रही है। क्यों, देखो पहले 10 आया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया। ये क्या है, बढ़ता जा रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है और ना ही बार बार रिपीट हो रहा है। जब खत्म भी ना हो और बार बार रिपीट भी ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और इसको क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, अनावासी अनावर्ती संख्या बोलते हैं। ठीक है, अनावासी अनावर्ती संख्या बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा 1.3 एक्सरसाइज 1.3, ये खत्म हो गया। अब हम इसके आगे 1.4 एक्सरसाइज 1.4 अगली वीडियो में देखेंगे। अगले जो भी वीडियो आएगी उसमें हम 1.4 एक्सरसाइज का पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसको हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हमारा एक परिणाम एकेडमी के नाम से क्या है, एक और दूसरा चैनल है, उसमें सारे कंपटीशन के जितने हैं वो सारे क्लासेस चल रहे हैं। अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनको बता दीजिए कि वहाँ पे अभी पेट का बैच चल रहा है, पेट का बैच कंटिन्यू चल रहा है सारे सब्जेक्ट का, तो उसको बता दीजिए तो वो क्या करें, कंटिन्यू उसी से पढ़ते रहेंगे तो अच्छे नंबरों का उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।